नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम आपके सितारे में। मैं हूं आपके साथ अमन। क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसी है उनकी चाल और क्या प्रभाव पड़ता है उनका आपकी कुंडली पर? कैसा होगा आपका आज का दिन और आज के दिन क्या करें खास? शुभ फलों की प्राप्ति के लिए क्या हो महाउपाय? और आज महाउपाय में आचार्य जी हमें बताएंगे सुख शांति समृद्धि प्रदायक विशेष मंत्र। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का आपके सितारे। सुख शांति की करते हैं कामना, स्वास्थ्य समृद्धि का चाहते हैं वरदान। तो जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से सुख शांति धनदायक और दुख नाशक मंत्र। आपके सितारे में आप अपने मन की हर एक जिज्ञासा को जान सकते हैं, दुविधा को शांत कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आप अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्र से परेशान हैं या कार्य व्यापार परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जाएंगे। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं आचार्य जी से आज का पंचांग। ये आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070 मास चल रहा है वैशाख और वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की आज द्वादशी तिथि है, बुधवार का दिन है। आज नक्षत्र है चित्रा, योग है सिद्धि और करण है भव। और आज जो व्रत और त्योहार मना रहे हैं वो है भगवान श्री महादेव शिव को समर्पित प्रदोष व्रत। तो आज के समय में एक समय दिन के समय में व्रत करना चाहिए, फलाहार ग्रहण करना चाहिए और संध्या काल के समय में महादेव शिव और माँ पार्वती की पूजा करने के बाद आप अपने व्रत को खोल सकते हैं, व्रत का पारण कर सकते हैं। और अब बात करते हैं 12 राशियों की, कैसा रहेगा उनका आज का दिन। चलिए सबसे पहले जानेंगे मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज कोई व्यक्ति आपके काम करने के तरीके को बदलने का प्रयास कर सकता है, लेकिन आपको उसमें उतना ही परिवर्तन करना चाहिए जितना आप स्वाभाविक तौर पे ग्रहण कर सकते हो, जितना आप स्वीकार कर सकते हो। आज आप हर प्रकार के सुख संपत्ति देने वाले स्थायित्व को मजबूत बनाने में प्रयास करेंगे। आप उसको अपने सुख को प्राप्त करने के लिए आज आप व्यस्त रहेंगे, प्रयासरत रहेंगे। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम ज्ञानिने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है। घर में कोई भी धातु का जंग लगा हुआ धारदार सामान आपको आज ना अपने आसपास रखना है, ना उसका प्रयोग करना है। यह आपके लिए प्राणघातक हो सकता है। चलिए अब जानते हैं वृष राशि वालों का कैसा रहेगा आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए भाग्य और खर्च की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहने वाली। अगर कुछ आर्थिक परेशानियां आपके सामने आती हैं तो उनसे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, वह जल्दी सुलझ जाएंगी। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम हृष्ठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में रहेगा। आज प्रदोष की तिथि है, आज प्रदोष व्रत का दिन है, तो मांसाहार के सेवन से आज आप बचिए। चलिए अब जानते हैं मिथुन राशि वालों के लिए आज क्या रहेगा खास। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको अपने किसी निकट संबंधी की बात पर बहुत ज्यादा क्रोध आ सकता है, किंतु आपको उन्हें कठोरता से नहीं बल्कि बहुत ही स्नेह और प्यार से समझाना चाहिए। भाई बंधु के कार्य को मजबूत बनाने में आज आप व्यस्त रहने वाले हैं, उनके कार्य में आज आप सहायता करेंगे। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम हरे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना सर्वोत्तम रहेगा। किसी के विवाद में, वाद विवाद में, झगड़े में आज आपको स्वयं को नहीं उलझाना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कर्क राशि वालों का आज कैसा रहेगा दिन। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपसे कुछ गलतियां हो सकती हैं, इसलिए कोई भी काम जल्दीबाजी में करने से आपको बचना चाहिए। स्वास्थ्य और आत्मविश्वास को मजबूत बनाने का प्रयास करें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और आत्मविश्वास में कमी ना आने दें। ओम स्वयं सिद्धाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी की निंदा करने से आप बचिए। चलिए अब जानते हैं सिंह राशि वालों का कैसा रहेगा आज का दिन।
सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको कोई बहुत अच्छा और फायदेमंद प्रस्ताव मिल सकता है। प्रयास करने से आप लाभ पा सकते हैं। जीवन शैली की स्थिति बहुत अच्छी हो सकती है। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम स्वयं कत्रे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना चाहिए। किसी भी प्रकार से अपने आत्मविश्वास में कमी न होने दें। चलिए अब जानते हैं कन्या राशि वालों के लिए आज क्या रहेगा खास। कन्या राशि वाले जातक लोग, आज आप अपनी आर्थिक स्थिति व धन की स्थिति को मजबूत बनाने में व्यस्त रहने वाले हैं। आज ऐसे किसी भी मसले में न पड़े जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है, आपका मतलब नहीं है, लेकिन आप स्वयं किसी दूसरे के लिए खुद को उलझा रहे हैं। अंत में ऐसी परिस्थिति में नुकसान आपको ही उठाना पड़ेगा। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम स्थूल तुंडाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में आपको ध्यान ये रखना है कि आप काले रंग के वस्त्रों का प्रयोग न करें। काले रंग के वस्त्र के प्रयोग से आज आप बचिए। तो ये था 6 राशियों का हाल। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए लखनऊ से, कविता अपनी बात कहिए। जी बताइए। जी पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 21/7/1986। जी जी, और जन्म स्थान है लखनऊ। जी और जन्म का समय सुबह 10:05। जी जी, हम अपने बारे में पंडित जी जानना चाहते हैं कि मेरी लाइफ कैसी रहेगी आगे की। मतलब अब शादी होने वाली फरवरी में, मतलब जी। गवर्नमेंट जॉब मेरी लग पाएगी नहीं लग पाएगी, मतलब बहुत टेंशन बहुत रहती है हमारी लाइफ में। देखिए कविता जी, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है। निश्चित तौर पे ये समय जो है मानसिक तनाव और उलझनों से युक्त समय होगा, परिपूर्ण समय होगा। वर्तमान समय में आपको राहु और शनिदेव के लिए कुछ पूजा पाठ अवश्य करा लेना चाहिए। अपने परिवार के जो भी आचार्य हैं, जो कुल पुरोहित हैं, आप उनसे संपर्क करें और राहु और शनि के वैदिक मंत्रों का जाप कराएं। शनि के वैदिक मंत्रों का जाप इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि आपकी कुंडली के अनुसार शनिदेव जो है वो तीसरे स्थान में बैठे हुए, और ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं कि स्थान वृद्धि करो शनि, अर्थात शनिदेव जिस स्थान में बैठते हैं उस स्थान के जो भी प्रभाव हैं, भाव हैं, उसकी वृद्धि कर देते हैं। और तीसरा भाव जो है किसी भी जातक के लिए कुंडली में संघर्ष का स्थान होता है, बहुत ही कठिन परिश्रम का स्थान होता है। तो यदि आप उसकी शांति करा लेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। साथ ही साथ आपकी कुंडली मांगलिक भी है और आपने जैसा बताया कि आपका विवाह फरवरी में होने वाला है, तो विवाह से पहले अभी आपके पास बहुत अच्छा सा समय है। विवाह से पहले आप मंगल दोषों की शांति कराइए। आपका वैवाहिक जीवन, आने वाला भविष्य बहुत ही सुखमय होगा। और अब नोएडा से मोहित हमारे साथ जुड़ गए। मोहित, अपना सवाल पूछिए और साथ ही अपनी जन्म तिथि भी बताइए। नमस्कार आचार्य जी। जी नमस्कार, बताइए। नमस्कार आचार्य जी, मोहित बोल रहा हूँ मैं। मेरा जन्म का समय है 26 जुलाई 1988। जी जन्म का टाइम है 2:12 रात के। जी और जन्म स्थान है रुद्रप्रयाग। जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरा फिलहाल कोई नौकरी में परिवर्तन है या नहीं है। देखिए मोहित, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार ये जो समय चल रहा है ये निश्चित तौर पे आपके लिए बहुत अच्छा समय है। ये समय आपके पास बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज, ऐसे प्रस्ताव आएंगे जिसमें आप नौकरी में परिवर्तन कर सकते हैं। परिस्थितियां आपके पक्ष में बन रही हैं। शुक्र की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा है, तो वर्तमान समय में आपको स्वयं भी प्रयासरत रहना चाहिए। लेकिन आपको साथ में ध्यान ये रखना है कि यदि आप भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना नियमित नहीं करते हैं तो आपको ये जो लाभ मिलना है, आप उस लाभ से वंचित रह सकते हैं। तो मेरी तरफ से आपको सुझाव ये है कि आप अपनी पूजा पाठ में कहीं से भी कमी मत करिए। माँ लक्ष्मी और भगवान श्री विष्णु की आप आराधना करते रहें। दैवीय कृपा जल्दी होगी और बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है, बहुत अच्छी प्रोफाइल आपको प्राप्त हो सकती है। नोएडा से रागिनी हमारे साथ जुड़ गई। रागिनी, क्या जानना चाहती हैं आप? जी, मेरा नाम रागिनी है और मेरा जन्म स्थान नोएडा ही है। और जन्म की तिथि है मेरी 21 अगस्त 1984। जी और समय है रात के 10 बजे। जी जी, मैं जानना चाहती थी कि मैं एक्चुअली अभी लॉ कर रही हूँ और उसमें मतलब लॉ मैंने ऑप्ट तो कर लिया है, लेकिन मेरा उसमें मन नहीं लगता है। जी तो मुझे क्या उसे छोड़ देना चाहिए या उसमें कंटिन्यू करना चाहिए? जी देखिए, जहाँ तक आपने लॉ की बात कही तो आपकी कुंडली में सप्तम भाव में शनि उच्च के बैठे हैं और कर्म भाव शनि का है, और ये जो समय चल रहा है वो बृहस्पति की महादशा का समय है। किसी भी जातक के लिए वकालत का पेशा, अधिवक्ता का पेशा तब तक फलित नहीं होता जब तक न्यायाधिकारी शनिदेव की कृपा बहुत अच्छी ना बने।
और कर्म भाव शनि का होना ये बताता है कि अगर आप लॉ के क्षेत्र में जाते हैं, न्याय के क्षेत्र में जाते हैं, वकालत के पेशे से जुड़ते हैं तो निश्चित ही आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। अब आप ये समझ लीजिए कि ये निर्णय, ये करियर आपने स्वयं अपने से नहीं चुना है, ग्रहों के प्रभाव के द्वारा, उनके प्रभाव में आकर के आपने ये निर्णय लिया है। तो शनिदेव की कृपा से आपको बहुत अच्छा करियर प्राप्त हो सकता है। बस आपको आवश्यकता है धैर्य बना करके रखने की। जिस तरीके से कहते हैं कि शनिदेव की गति बहुत मध्यम है, शनि का अर्थ ही होता है मध्यम गति वाला, तो आपको बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी है। हो सकता है आपको सफलता थोड़ी कम मिले या धीरे मिले, लेकिन सफलता निश्चित मिलनी है। बहुत जल्दीबाजी में आप मत रहिए, बहुत इत्मीनान से प्रयास करिए। आपको शनिदेव की आराधना के साथ साथ भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। तो ओम शन शनिश्चराय नमः और उसके साथ साथ ओम नमो नारायणाय, इन दोनों मंत्रों का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा फायदा देगा। दिल्ली से आशीष हमारे साथ बन गया। आशीष, अपना सवाल पूछिए और सबसे पहले अपनी जन्म तिथि बताइए। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, आशीष नाम है मेरा, जन्म तिथि है मेरी 1 जून 1986। जी। जन्म स्थान है पंजाब होशियारपुर। जी। पंडित जी, मुझे ये जानना है, समय बता दें आशीष। समय है सुबह में 9:18। जी। मुझे ये जानना है कि करियर में आगे क्या होने वाला है, क्योंकि अभी तक तो जहाँ मेरा एक्सपीरियंस रहा है कुछ खास मजा नहीं आया। जी आशीष जी, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार बुध की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है और बुध आपकी कुंडली में तीसरे भाव और 12वें भाव का स्वामी है। जिस तरीके से भी तीसरे भाव के बारे में मैंने बताया कि यह स्थान संघर्ष का स्थान होता है, ठीक उसी तरीके से 12वां भाव जो है वह व्यय का स्थान बताया गया। यानी आप जितना भी कमाएंगे वो कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से खर्च हो जाएगा, आर्थिक तंगी बनी रहेगी, जीवन में संघर्ष की स्थिति निरंतर बनी रहेगी। और ऐसे में जब राहु की अंतर्दशा आ जाए तो व्यक्ति जो है मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो जाता है, टॉर्चर हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो ऐसे में आपको सिर्फ एक काम करना है कि आप भगवान श्री गणेश की ज़्यादा से ज़्यादा आराधना करें, क्योंकि बुध की महादशा चल रही है और बुध के स्वामी अगर कोई हैं तो भगवान श्री गणेश हैं। तो आपको भगवान श्री गणेश की ज़्यादा से ज़्यादा आराधना करनी है, जिससे आप उनके दोषों में, ग्रहों की जो परिस्थितियां, अशुभ परिस्थितियां हैं, उसको कमी कर सकें, उसमें निरंतर आप जो है कहीं ना कहीं से उसके दुष्प्रभावों को कंट्रोल कर सकें। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जानेंगे बाकी राशियों का हाल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब जानते हैं बाकी राशियों का हाल। और अब जानते हैं तुला राशि वालों का कैसा रहेगा आज का दिन। तुला राशि वाले जातक लोग, आज आप कुछ नया और कुछ अद्भुत अनुभव पा सकते हैं। कुछ एक ऐसा नवीन अनुभव जिसका आपको कभी भी अंदाजा नहीं था। जीवन में नई चीज़ों को ग्रहण करते रहना चाहिए, नई चीज़ों को सीखते रहना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करते रहना चाहिए। घरेलू माहौल, पिता और करियर की स्थिति आज बहुत आशानुकूल अच्छी रहने वाली है। आप पिताजी के जो प्रोफाइल में आप कुछ अच्छा परिवर्तन चाहते थे, उनके स्वास्थ्य में अगर कुछ समस्या थी तो वो ठीक हो सकता है, उनकी स्थिति मजबूत होगी। हर मामले में आज आपको लाभ मिलेगा। ओम स्थूल कंठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है। संपत्ति या उसके अलावा अन्यत्र कहीं यदि निवेश की कोई योजना है तो आज इन्वेस्टमेंट का दिन ठीक नहीं है बंधु, इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा आपको इंतजार करना चाहिए। चलिए अब जानते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए आज क्या रहेगा खास। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज घर पर रह करके ही कुछ स्वास्थ्य लाभ करने का प्रयास करना चाहिए, यानी कुछ आराम करना चाहिए अपने लिए। बहुत दिन से आप लगातार काम कर रहे हैं, थोड़ा विश्राम कर लेना भी आपके लिए आज उत्तम रहेगा। भाग्य, धर्म और उसकी प्रभाव जो है वो आपके पक्ष में आज रहने वाले हैं। तो भाग्य का साथ आपके साथ है, धर्म कर्म आप करते रहते हैं, तो आज कुल मिलाकर के परिस्थितियां आपके पक्ष में बन रही। ओम स्तुति हर्षिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको लाभ देगा। व्यापार में यदि आप कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो आज का दिन ठीक नहीं है, आज कम से कम आप इंतजार करें। चलिए अब देखते हैं धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। धनुराशि वाले जातक लोगों के लिए अपने विचार को आपको दूसरों के साथ बांटते रहना चाहिए। आपके अच्छे विचार आपको तारीफ दिला सकते हैं और साथ में सफलता भी आपको प्राप्त हो सकती है। खर्च को नियंत्रित करें और बाहरी संदर्भों में जो विदेश से जुड़े हुए आपके कुछ काम थे उनको मजबूत बनाने का प्रयास आपको करते रहना चाहिए। ओम स्कंदक ग्रजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना सर्वोत्तम हो सकता है। आज का दिन, आज की तिथि आपके लिए यात्रा के लिहाज से शुभ नहीं है, तो अपने शहर में रहें, अपने परिवार के बीच में रहें।
और अब देखेंगे मकर राशि वालों के लिए आज क्या रहेगा खास। मकर राशि वाले जातक लोग, आपने हाल ही में जो अपने कार्यक्षेत्र से संबंधित जो भी जानकारी व ज्ञान प्राप्त किया है वह आज आपको बहुत अच्छा सहयोग कर सकता है। उसका उपयोग आज आपको करना पड़ सकता है, वो आपके लिए आज बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा, लाभकारी सिद्ध होगा। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए ओम सौम्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट यदि आप करना चाहते हैं तो वो आपके लिए ठीक नहीं होगा, थोड़ा सा इंतजार करिए। चलिए अब देखते हैं कुंभ राशि वालों के लिए आज क्या रहेगा खास। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज कोई भी प्लान बनाते समय अपने बजट का पूरा ध्यान आपको रखना चाहिए। अपनी या संतान पक्ष की पढ़ाई लिखाई और जीवन शैली की स्थिति बहुत अच्छी होने वाली है। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए ओम सोम सूर्याग्नि लोचनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। यदि कोई इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ करके रहें। मैंने आपके लिए बताया कि आप अगर आज कुछ नया करते हैं तो अपने बजट का ध्यान रखें और इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा सा परहेज करिए। चलिए अब जान लेते हैं मीन राशि वालों के लिए आज क्या कुछ रहेगा खास। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके जीवन में जो भी नए बदलाव आ रहे हैं उसके अनुसार आपको खुद को ढालने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा प्रयत्न आपका हो कि आप परिस्थितियों के साथ एडजस्ट कर सकें। मातृ पक्ष, हर प्रकार की संपत्ति, घर गृहस्थी से लेकर के करियर तक की स्थिति आपके आज पक्ष में रहने वाली है। यानी करियर, संपत्ति, माता का स्वास्थ्य, उनका जो सहयोग है वो सब आज आपके पक्ष में रहेगा। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम सृष्टि कत्रे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज की तिथि में आपको यात्रा करने से बचना चाहिए। तो ये था 12 राशियों का हाल और अब जानते हैं आज का महाउपाय। जी, आज का महा उपाय बेहद खास है। आज मैं आपको एक ऐसा मंत्र बताऊंगा जिस मंत्र के जाप और प्रयोग से आपको प्राप्त होगी सुख शांति और उसके साथ साथ समृद्धि। तो सुख शांति देने वाला ये कौन सा मंत्र है, आइए जानते हैं। इसके बारे में क्या हमारा शास्त्र कहता है ये भी जानते हैं। हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि कर भला सो हो भला, क्योंकि यही हमारी मान्यता रही है। ऐसी ही भावनाओं को अपनाने के लिए परोपकार, भलाई, सेवा, सहायता को हर इंसान के लिए आवश्यक बताया गया है। ऐसी भावनाएं ही सुखी, शांत और स्वस्थ जीवन जीने का आसान मार्ग बनाती हैं हमारे जीवन में। ईश्वर भक्ति भी सेवा व सुख की एक ऐसी इच्छाओं को पूरा करने का सरल माध्यम है जो हमारे किसी भी आकांक्षाओं को पूरा कर सकती है। यही कारण है कि शास्त्रों में देव पूजा उपासना में तरह तरह के विधि विधानों के अलावा कुछ ऐसे विशेष मंत्रों का स्मरण इष्ट या हर देवी देवता की पूजा में करना बहुत ही शुभ माना गया है, जो स्वयं के साथ दूसरों के जीवन में भी खुशहाली की कामना को पूरा करने वाले माने गए। तो आज की तिथि में मैं आपको एक ऐसा प्रयोग बताऊंगा जिससे आप अपने लिए और उसके साथ साथ अपने परिवार और समाज के लिए भी सुख, शांति, ऐश्वर्य, धनदायक ये मंत्र का जाप कर सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं और इसके प्रयोग से दुख और कष्ट भी दूर होंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माम कश्चित् दुख भाग भवेत्। इस मंत्र का जाप आपको आज की तिथि से आरंभ करके निरंतर 45 दिन करना चाहिए। कम से कम 108 बार करें। इसका अर्थ जो है बहुत ही सरल है। सभी सुखी हों, सभी स्वस्थ हों, शुभ व मंगल को प्राप्त करें। इस मंत्र के जाप से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। किसी भी प्रकार के दुखों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। ये इस मंत्र की भावना है। और जो भी व्यक्ति अपने अलावा दूसरों के लिए कल्याण मांगता है, परिवार के लिए कल्याण मांगता है, प्रभु सबसे पहले उसका कल्याण करते हैं। तो ये जो हमारा शास्त्र का बताया हुआ मंत्र है, इस विधि विधान से इस मंत्र को करिए। आज से आरंभ करके निरंतर 45 दिन तक 108 बार इस मंत्र को सिद्ध कर ले। फिर उसके बाद जब आपको ध्यान आता रहे, स्मरण आता रहे, आप अपनी पूजा में 1 बार, 2 बार और दिनचर्या में जितनी बार इस मंत्र का उच्चारण करेंगे, जाप करेंगे, आप स्वयं अपना तो कल्याण करेंगे ही, अपने परिवार और अपने समाज, अपने आसपास के लोगों का भी कल्याण करेंगे। तो ये था आज का महाउपाय। आचार्य जी हमारे साथ बने रहे। आचार्य जी आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल। तो आपके सितारे में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।